गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में हिमालय कविता जो है इसका पेज नंबर 53 पढ़ेंगे। 53 पेज नंबर में जो श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई बात है हिमालय को लेकर के, हिमालय के संबंध में, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग आज। तो आइए, अभी तक हम लोग हिमालय के बारे में पढ़े हैं क्या कि हिमालय जो है ऊंचा पर्वत है और इसके जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम एवरेस्ट है, एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई जो है 8,848 फीट है। और हिमालय के बारे में हम लोग मुख्य रूप से यह पढ़े कि यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह ऐसा पर्वत है जो कि नभ को छूने के जैसा लगता है, जो कि आकाश को छू रहा है। तभी तो यहाँ पर देखिए वर्णन किया गया है क्या कि सभी पर्वतों से बढ़कर है नभ को जाकर छूता, किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता। बूता का अर्थ साहस होता है। किसी भी पर्वत में हिमालय से आगे बढ़ कर के ऊंचा उठने का जो है साहस नहीं है, किसी में इतना धैर्य नहीं है। हिमालय ही एक ऐसा पर्वत है विश्व का जो क्या रखता है, जो अपने अंदर नभ को छूने का, नभ आकाश को छूने का ताकत रखता है। प्रसाद जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमारी भी मानसिकता, हमारी भी सोच कुछ इसी तरह की होनी चाहिए। हम जो है कुछ ऐसा बने अपने जीवन में, हम कुछ ऐसा करें कि इसी हिमालय पर्वत के समान हम भी जो है ऊंचा उठे और हमारा जो काम हो, हम जो काम करें, हमारी जो ड्यूटी हो, आगे बढ़ कर के आगे जब आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद आप सभी बच्चे क्या करेंगे, तो किसी न किसी काम को करेंगे। तो उस काम में इतनी ख्याति आप अर्जित करें, उस काम में इतनी उपलब्धि अर्जित करें, उस काम में इतना नाम कमाएं कि हिमालय की तरह भी, हिमालय की तरह आपका नाम जो है, आपका यश जो है क्या हो, आप फैले इस दुनिया में। जैसे कि हिमालय की चोटी का नाम जो है हम गर्व से लेते हैं, हम स्वाभिमान से लेते हैं, उसी तरह से आपका भी नाम लिया जाए। आप सभी को क्या हो, अपने पिता और माता के नाम से नहीं जाना जाए, ये जाना जाए क्या कि आप जो है उनके बेटी नहीं, जाना जाए कि आप जो है इनका ये पिता है, यानी पापा मम्मी आपके नाम से जाने जाए। ये कब होगा, जब आप वैसी प्रसिद्धि को पाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पूजा किसकी करते हैं, राम की करते हैं, राम की करते हैं, लक्ष्मण की करते हैं, सीता की करते हैं। तो राम के पिता कौन थे, राम के पिता कौन थे, कोई बताएगा? राम के पिता दशरथ थे, दशरथ थे ना। सीता के पिता कौन थे, सीता के पिता राजा जनक थे। तो हम किसका नाम ज़्यादा प्रसिद्ध जानते हैं, किसका नाम से जो है, राम के नाम से दशरथ जाने जाते हैं, सीता के नाम से राजा जनक जाने जाते हैं, आखिर दशरथ के नाम से राम जाने जाते हैं। उल्टा है, पिता के नाम से जो है बेटा नहीं जाना जा रहा है, बेटा के नाम से पिता जाने जा रहा है। हम लोग श्री राम जय राम कहते हैं, है ना। हम लोग कभी भी जो है जय दशरथ नहीं कहते हैं, कहते हैं बताइए, जय राजा जनक कहते हैं। हम लोग जनक और किसका नाम है, दशरथ का कुछ नहीं जानते। हम लोग कहते हैं सीताराम, सीताराम, सीताराम मतलब सीता को भजते हैं, राम को भजते हैं, जय राम है ना, राम को भजते हैं। तो राम के नाम से, राम से हम लोग उनके फादर को जानते हैं। तो ऐसा आप यश कमाएं, ऐसी आप कीर्ति कमाएं, ऐसा आप आगे बढ़े कि आपके नाम से आपके फादर जाने। ठीक है,
ये तभी संभव है जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। तो आइए हम इन पंक्तियों पर आते हैं। 53 नंबर पेज में, कई कई नदियों का घर है, उससे है ये आती, अमृत जैसा अपना ये है, मीठा फल मीठा पानी लाती। जैसा कि हम कल बताए थे आपको क्या कि हिमालय पर्वत से विभिन्न नदियाँ निकलती हैं। हिमालय पर्वत में ग्लेशियर है ना। पर्वत में क्या होता है, जब पर्वत की ऊंचाई बढ़ती है तो वहाँ पर जो है बर्फ जम जाती है। यह बर्फ जो होते हैं है ना, जिसे एवरेस्ट पर आप जाइएगा, एवरेस्ट की ऊंचाई जैसा कि हम बताए थे 8,848 फीट है, वहाँ पर जाइएगा तो आप क्या पाइएगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाइएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या मिलेगा, बर्फ। तो हिमालय से बहुत सारे ग्लेशियर जो है हिमालय से निकलते हैं, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से आपको गंगा नदी का निकलना होता है। इसी तरह से यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या निकलता है, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जिनसे कि नदियाँ निकलती हैं, नदियों का सोर्स है, नदियों का स्रोत है क्या, ये ग्लेशियर। और ग्लेशियर के बारे में आपको हम कल बता चुके हैं। ग्लेशियर क्या है, यह है इट इज़ द लार्ज मास ऑफ द आइस। यह जो है आइस का बहुत बड़ा क्या है, भाग है, बहुत बड़ा पैमाना है, बहुत बड़ा रूप में जो आइस होता है। आइस स्लाइड करता है, स्लाइड कर करके नीचे गिरता है, और नीचे गिर करके वहीं जो है तैरते रहता है पानी में, तैर करके जब सामान्य टेम्परेचर पर आता है, वह जब सामान्य तापमान पर आता है तो वही पानी में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं आपका गंगा, जिसको जो कि हमारी होली रिवर है, पवित्र नदी। तो कहने का मतलब कि हिमालय जो है बहुत सारी नदियों का घर है, यानी हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और उसका पानी क्या होता है, चूँकि वह जो है पर्वत से निकलने वाली नदियाँ बहुत सारे जड़ी बूटियों से टकरा करके नीचे आती है, इसलिए उसका पानी क्या होता है, अमृत समान। अमृत समान मतलब कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक। अमृत क्या होता है, अमृत जीवनदायी होता है, जीवन को देता है। यह नदी का पानी भी जीवनदायी है, जीवन को देने वाला है। जैसा कि हम कल आपको बताए थे कि आज से 50 साल पहले जो है लोग क्या करते थे, तो गंगा के पानी को चुल्लू में लेकर के ऐसे पीते थे और अपने आप को धन्य मानते थे, और रोज़ पानी उसको पीते थे। उस पानी को किसी तरह की बीमारी उन्हें नहीं होती थी, सालों भर वो ठीक रहती थी। आज पानी विषाक्त हो चुका है, आज पानी जो है प्रदूषित हो चुका है, आज हम डरते हैं पीने से, लेकिन आज से 50 साल पहले ऐसी बातें नहीं थी। आज भी गंगा के पानी को, जैसा कि हम कल बताया था, आपको रख दीजिए बोतल में, आप देखिए उस पानी को नहीं सड़ेगा। तो क्या है, पानी का कमाल है। और ये जनरल पानी आप रखिए, देखिए सड़ जाएगा, 2 महीने के बाद महकने लगेगा, बोतल में रख के देखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यह नदियाँ जो है अमृत पानी लाती है, मीठा पानी लाती है, जीवन देने वाली पानी लाती है। अमृत का अर्थ यहाँ पर यही हुआ। नेक्स्ट आइए, जो पैराग्राफ बचा हुआ था, सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है, जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं। हिमालय पर्वत की बात हम कर रहे हैं। हिमालय पर्वत क्या है, तो हिमालय पर्वत जो है अपने अंदर सुंदर हरियाली को भरा हुआ है। यानी हिमालय पर्वत को सिर्फ बर्फ ही बर्फ नहीं है डियर्स, हिमालय पर्वत को कई भागों में बांटा गया। जानते हैं आप, हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया, 3 उसकी समानांतर श्रेणियां हैं, है ना। और इन श्रेणियों पर क्या पाते हैं, अलग अलग श्रेणियों पर जैसे जैसे ऊंचाई पर हिमालय बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, उस पर बर्फ आने लगते हैं। और जो उसका निचला भाग है वह क्या है, हरियाली वहाँ पर है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। जैसे शिवालिक लीजिए, शिवालिक जो है वह है हिमालय पर्वत का एक भाग है ना। और शिवालिक पर आप क्या पाइएगा, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे पाइएगा। तो हिमालय का जो फुट है, यानी निचला भाग, वह जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से भरा हुआ है। ठीक है, तो सुंदर हरियाली हम हिमालय पर देखते हैं। और इन पौधों में हम विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं, जो कि क्या है, जड़ी बूटी का काम करता है हमारे लिए, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी जो है कहाँ मिला था, पहाड़ पर ही मिला था, पर्वत पर ही मिला था, है ना।
तो कहने का मतलब कि पर्वत जो है बहुत सारे पौधे को रखते हैं अपने अंदर, बहुत सारी जड़ी बूटियों को रखते हैं। तो हिमालय क्या है, हरियाली को अपने ऊपर धरे हुए हैं, है ना। और इससे हम क्या पाते हैं कि पर्वतों में बहुत सारे गुण होते हैं। आपको गुण कितना, कैसे आप दिखाइए, 2-4-5 गुण आपको दिखाते हैं। हिमालय पर्वत पर या किसी भी पर्वत पर क्या होता है, बहुत सारे जो है पेड़ हैं, है ना, जिसको कि क्या करते हैं, जो कि पेड़ क्या काम करते हैं, वो ये पेड़ से मोटी मोटी लकड़ियाँ मिलती है जो कि घर बनाने के काम में आते हैं। उस हिमालय पर हम क्या पाते हैं, विभिन्न तरह के पौधे पाते हैं जो विभिन्न प्रकार के दवाइयों के कामों में आती है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। फिर हिमालय पर्वत को हम लेते हैं, तो हिमालय पर्वत में कैसा गुण है, हिमालय पर्वत जो है वर्षा को रोकता है और वह जो है वायु को रोकता है, और क्या करता है, वह हमारे देश में बारिश कराता है, ठीक है। वह जो है प्रहरी का काम करता है, रक्षा का काम करता है। विदेशों से जो है आक्रमणकारी हिमालय को पार नहीं कर सकते हैं, तो हम पर चढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिमालय में बहुत सारे गुण जो है भरे पड़े हैं। समझ रहे हैं बात को। हिमालय को जो है 3 पैरेलल श्रेणी में बांटते हैं। देयर आर 3 पैरेलल पार्ट्स ऑफ द हिमालय। Those parts name is what? Those parts names will be what? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, 3 उसकी श्रेणियां, है ना। एक श्रेणी का नाम क्या है, हिमाद्री। जैसे ये देखिए, ये हुआ आपका हिमाद्री, ये हुआ आपका हिमाचल, ये हुआ आपका शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक, हिंदी में भी शिवालिक होगा, इंग्लिश में भी शिवालिक। अगर मान लीजिए कि ये क्या हो गया, हिमाद्री, ये हुआ आपका हिमाद्री, है ना, हिमाद्री, और हिमाद्री को ही क्या कहेंगे, हिमाद्री को हिंदी में कहेंगे वृहत श्रेणी। ये आपको हो जाएगा क्या, सेकंड नंबर आपको जो श्रेणी है यह हो जाएगा आपका मध्य हिमालय यानी हिमाचल। हिमाचल को क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कह देंगे आपको मध्य हिमालय। क्या कहेंगे, मध्य हिमालय। और ये क्या है लास्ट वाला, इसको शिवालिक, SHIVALIK, हिंदी में भी शिवालिक। तो कहने का मतलब 3 श्रेणी है, और तीनों श्रेणी के बीच में क्या होता है, ये तीनों श्रेणी के बीच में जो है आपका वैलीज होता है। वैली, 3 श्रेणी के बीच में वैली होता है। वैली किसको कहेंगे आप जानते हैं, वैली जो है घाटी को कहेंगे, है ना। ये इतना ऊंचा हुआ भाग है, यहाँ पर पर्वत श्रेणी एक है, एक यहाँ पर, ऐसे ये इतना ऊंचा हुआ चोटी है, बीच में क्या है, खाई, बीच में गड्ढा, दैट इज द वैली। फिर तीसरा श्रेणी एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा यहाँ है ना। तो इस तरह से ये श्रेणी, अलग अलग श्रेणियों में हिमालय बटा हुआ है। और अलग अलग श्रेणी में बटने से क्या होता है, कोई श्रेणी जो है, हर एक श्रेणी का अपना विशेष महत्व है। कोई श्रेणी जो है विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए प्रसिद्ध है और पेड़ पौधों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि शिवालिक श्रेणी पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। और सबसे ऊपर की श्रेणी हिमाचल, हिमाद्री जो है, उस पर क्या है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाया जाएगा। इस तरह से ये जो पर्वत श्रेणी है, इनका औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर, 6000 आपका मीटर, किलोमीटर नहीं, 6000 मीटर है। तो इन पर्वत श्रेणी पर हम क्या पाते हैं, सुंदर हरियाली पाते हैं। और यह पर्वत इस प्रकार से हम कह सकते हैं विभिन्न गुणों से भरा हुआ है। और लास्ट आपका ये 4 लाइन, गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला, भारत का यह ऊंचा मस्तक कभी न झुकने वाला, है ना। जो हिमालय का गौरव है, गौरव मतलब क्या होता है, देखिए, गौरव का मतलब शान इसका, जो गर्व हम जो करते हैं हिमालय पर, जिस कारण से, है ना, वह जो है कभी रुकने वाला नहीं है। ये नॉन स्टॉप है, या कभी स्टॉप नहीं होगा। तो
हिमालय में चूँकि विशेष गुण हैं, जिसके चलते अगर आप में गुण है तो आपका गौरव नहीं रुकेगा। गुण की पूजा होती है जी, कर्म की पूजा होती है ना। जो है आपके क्या है, आपको देख करके कोई पूजा नहीं करता है। पूजा जब भी होती है डियर्स, क्वालिटी की होती है। तो अगर आप में क्वालिटी है, अगर आप में गुण है, तो आप भी पूजनीय हैं, आप भी आदरणीय हैं, ठीक है। तो आप भी क्या है, गौरव की बात है ना, कि आप हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि हिमालय का गौरव, चूँकि हिमालय में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका गौरव कभी रुकने वाला नहीं है। और जब गौरव रुकने वाला नहीं है, इसकी क्वालिटी घटने वाली नहीं है ना, यह विशेष गुणों से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा मस्तक जो है क्या होगा, गर्व से ऊंचा उठा रहेगा। हमारा मस्तक जो है कभी नहीं झुकेगा, है ना, है या नहीं, बताइए। जब आप अच्छे काम करोगे, जब जीवन में अच्छे करोगे, कुछ भी जो है अच्छा चीज़ बनोगे, तो क्या होगा, पापा मम्मी का गौरव, पापा मम्मी गर्व करेंगे या नहीं। अब पापा मम्मी का सर जो है वह गर्व से हमेशा क्या होगा, ऊंचा उठा हुआ रहेगा। गर्व से जो है छाती चौड़ी हुई रहेगी, है ना। क्यों? क्योंकि आप में गुण है, आप जो है गुणी हो, है ना, आप में अलग अलग तरह की क्वालिटियाँ हैं। तो कहने का मतलब कि हिमालय के जैसा हमें भी बनना है, हमें भी जो है वैसी क्वालिटी अपने में विकसित करनी है, ताकि हमारे समाज का क्या हो, भला हो, और हमारा समाज जो है हम पर गर्व करे, हमारा राज्य जो है हम पर गर्व करे, हमारा देश जो है हम पर गर्व करे। लीजिए छोटा सा उदाहरण, किसका, आप सभी जो है जानते हैं किनको, तो ये थे राष्ट्रपति, क्या नाम था राष्ट्रपति का, जो कि वैज्ञानिक थे, क्या नाम था, जो अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। तो अब्दुल कलाम आज़ाद पर गर्व कौन करता है, जिस राज्य के थे उस राज्य का व्यक्ति करता हो, जिस गांव से थे उस गांव का व्यक्ति करता हो। आज जो है पूरा भारत गर्व करता है, क्यों, उनकी क्वालिटी के कारण, उनमें गुण था वैसा। वे वैज्ञानिक बने, वैज्ञानिक के बाद राष्ट्रपति बने, वैसे काम किए। तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसा कर गुजरने की अपने अंदर जो है जज्बा रखिए, तमन्ना रखिए, ताकि सभी आप पर जो है गर्व करें। तो इस तरह से हम लोग पाठ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।